अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर किसी को शुगर हो और उन्हें हार्ट अटैक आ रहा हो तो उन्हें पता भी नहीं चलता। इसमें बॉडी की सलाहियत शुगर को कंट्रोल करने की और उसको कम करने की कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा शुगर ब्लड में इधर उधर फैलती रहती है। ये खून में फैली हुई शुगर आंखों में, किडनीज में, नर्व्स में, दिल पे, बहुत जगहों पे बहुत तरीके से असर करती है और पूरे जिस्म में तबाही फैलाती है। लेकिन डायबिटीज का असल प्रॉब्लम ये नहीं कि वो तबाही फैलाती है। असल मसला ये है कि ये सब होते हुए हमें पता ही नहीं चलता। तो डायबिटीज के लिए हम सबको स्क्रीन तो हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 5 ऐसी साइंस और सिम्टम्स की जो अगर आपको महसूस हो रहे हो तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। बात करते हैं। नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके अम्मी अबू या भाई बहन में से किसी को डायबिटीज हो तो बहुत मुमकिन चांस है कि वो आपको भी होगा। इसलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे आप डायबिटीज से बच सकें। और अगर वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं तो डायबिटीज के लिए स्क्रीन हर साल करना ना भूलें। नंबर 2, BMI। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स उस कैलकुलेशन को कहते हैं जो पता लगाता है कि आपकी बॉडी के 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर कितने किलोग्राम मौजूद है। अगर वो ज्यादा होंगे तो चांसेस है कि आप ओवरवेट हैं अपने हाइट के लिहाज से, और अगर वो बहुत कम होंगे तो चांसेस है कि आप अंडरवेट हैं अपने हाइट के लिहाज से। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है यानी 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके चांसेस डायबिटीज होने के बढ़ जाते हैं। अपने BMI को कैलकुलेट करने के लिए अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। वेट केजीज में हो और हाइट मीटर्स में। नंबर 3, एकांथोसिस निग्रिकेंस। एकांथोसिस निग्रिकेंस एक तरीका है जांचने का कि इस इंसान के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई। अगर आपको अपनी गर्दन या बगल के नीचे कोई ब्लैक कलर की वेलवेटी स्किन महसूस हो या नजर आए तो समझ जाएं कि आपके चांसेस डायबिटीज होने के बढ़ जाते हैं। अगर आपको एकांथोसिस निग्रिकेंस अपने ऊपर नजर आए तो डॉक्टर से जरूर रुजू करें। नंबर 4, अगर आपकी वेट 34 या उससे ज्यादा की है तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख, प्यास और यूरिन ज्यादा आने लगा है उसका मतलब है कि आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ गए। एक और तरीका है अपने रिस्क को असेस करने का, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके स्कोर कितना आता है, और उस स्कोर के ऊपर डिसाइड होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी या आपका रिस्क कितना है डायबिटीज होने का। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो अपने आप को 0 पॉइंट्स दीजिए। अगर आपकी उम्र 40 से 50 के दरमियान है तो 1 पॉइंट, 50 से 60 के दरमियान है तो 2 पॉइंट्स, और 60 से ज्यादा है तो 3 पॉइंट्स। अगर आप एक मर्द हैं तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, और अगर औरत हैं तो अपने आप को 0 पॉइंट्स दीजिए। अगर आपके घर वालों को यानी अम्मी अब्बू और भाई बहन को डायबिटीज है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, और अगर नहीं है तो 0। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, अगर नहीं तो 0। अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। अगर आपका BMI 25 से कम है तो अपने आप को 0। 25 से 30 के दरमियान है तो अपने आप को 1 पॉइंट, 30 से 40 के दरमियान है तो 2 पॉइंट, और 40 से ऊपर है तो 3 पॉइंट। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप को -1 पॉइंट कीजिए, और अगर आप एक्टिव नहीं है तो 0 पॉइंट्स दीजिए। इन सारे पॉइंट्स के बाद अगर आपका स्कोर 4 या 4 से ज्यादा है तो आपका डायबिटीज या प्री डायबिटिक होने का रिस्क हाई है। अगर आपका टोटल स्कोर 5 या 5 से ज्यादा है आप हाई रिस्क हैं फॉर अनडायग्नोस्ड डायबिटीज। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डराऊं। इसका मकसद सिर्फ ये था कि डायबिटीज जैसी बीमारी जो कि पूरे जिस्म के हर आज़ा को मुख्तलिफ तरीकों से तबाह करती है और जिसका पता ही नहीं चलता, ना पेन होता है, ना खून निकलता है, ना बुखार होता है, जिस चीज़ का पता ही नहीं चलता उसको पहले ही पकड़ लिया जाए, उसको कंट्रोल करना आसान रहता है। अगर आपका स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा है, या आपके किसी घर वाले का या दोस्त का स्कोर आपको लगता है कि 4 या 4 से ज़्यादा हो सकता है तो उनको डायबिटीज़ का टेस्ट करवाने के लिए ज़रूर पुश कीजिए। हो सकता है कि आप उनकी जान बचाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करें। ऐसी बीमारियों के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आसपास के लोगों का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें सब ये नॉलेज हो, हम सब इन्फॉर्मेशन जानते हों या हमें किसी तरीके से पता चल जाए तो उसको आगे बताना, आगे फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और यह है डॉक्टर साहब।